ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर को बनाने के लिए हम लोग 4 डायोड्स का यूज करते हैं, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग एक डायोड का यूज करते थे, और सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर टाइप में हम लोग 2 डायोड्स का यूज करते थे। इसके अलावा एक ट्रांसफार्मर, सेंटर टाइप में हम लोग सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर का यूज करते थे, और इसके अलावा एक लोड। इन 3 चीजों को यूज करके हम लोग ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और चूंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है, तो ये भी बिल्कुल इनपुट एसी की दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल को आउटपुट डीसी साइकिल में कन्वर्ट करता है। तो आइए देखते हैं कि ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे 4 डायोड्स जो होते हैं, उनको हम लोग क्लोज्ड लूप में रखते हैं। हम सारे लोग जानते हैं क्लोज्ड लूप क्या है और ओपन लूप क्या है। तो अगर इन डायोड्स को आप सुटेबली कनेक्ट करें, ताकि वो एसी इनपुट की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स को कंडक्ट कर सके, तो ऐसा जो रेक्टिफायर बनेगा वो हमारा ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होगा। तो एक जनरल जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग, और इन सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लोगों को कनेक्ट करने हैं वो 4 डायोड। तो उनको हम लोग कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। पहले आप ये, अब इस क्लोज्ड लूप में हम लोग डायोड को कुछ इस तरीके से सेट करते हैं, ताकि वो पॉजिटिव साइकिल में भी कंडक्ट कर सके और नेगेटिव साइकिल में भी कंडक्ट कर सके। तो हम लोग देखते हैं इन 4 डायोड्स को किस तरीके से कंडक्ट करना है। सबसे पहला डायोड हम लोग यहाँ पर प्लेस करते हैं। इसको नाम देते हैं हम लोग डायोड D1। और जिस पोलैरिटी में हमने D1 को प्लेस किया है, सेम उसी पोलैरिटी में हम लोग दूसरा डायोड प्लेस करते हैं, जिसको नाम देते हैं हम लोग D2। उसके बाद डायोड D3 और डायोड D3 के साथ सेम पोलैरिटी में D4। अगर हम इस नोड को A, इसको B, इसको C और इसको D बोले, तो लोड को हम लोग C और D के बीच में कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से एक ट्रांसफार्मर, 4 डायोड और एक लोड को यूज करके हम लोगों ने ये जो डायग्राम बनाया है, ये जो कंस्ट्रक्शन किया, इसी कंस्ट्रक्शन को ही ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर बोला जाता है। ये जो डायग्राम है, ये एक बेसिक डायग्राम है। इसी डायग्राम के कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो सकता है कि जिसमें हम लोगों को यहाँ पर ट्रांसफार्मर नजर ना आए। अगर यहाँ पर ट्रांसफार्मर नजर नहीं आता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो डायोड्स हमारे यूज किए गए हैं, ये डायोड्स हैं हमारे पावर डायोड्स। जब हम लोग पावर डायोड का यूज करते हैं, तो सीधे सीधे हम लोग एसी को अप्लाई कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो अरेंजमेंट है, दूसरा अरेंजमेंट भी बिल्कुल हमारे बेसिक अरेंजमेंट की तरह है। जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को क्या किया हमने, इस रेजिस्टेंस को हमने बाहर निकाल लिया है, और इस रेजिस्टेंस को बाहर निकाल के इस आउटपुट से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। अगर हम जो ये सी वाले पॉइंट को हमने जो ग्राउंड किया हुआ है, अगर हम इसको यहाँ से मिला दें,
डी से मिला दें आरएल के थ्रू, तो बिल्कुल हमारा बेसिक अरेंजमेंट बन जाता है। तो इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है दोनों अरेंजमेंट्स में। एक यहाँ पर कैपेसिटर जरूर हमको एक्स्ट्रा दिख रहा है। ये जो कैपेसिटर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथिंग कैपेसिटर। जैसा इसका नाम है स्मूथिंग कैपेसिटर, ये डीसी को और स्मूथ करने का काम करता है। इसकी वर्किंग हम लोग एक वीडियो में अलग से पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तीसरा जो अरेंजमेंट है, ये भी एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, और अगर आप इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखें, जो इसके ए और बी पॉइंट हैं, अगर आप इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दें, ऊपर की तरफ इसको खींचें, तो ये बिल्कुल जो आपका डायग्राम है एकदम बिल्कुल वैसा ही दिखाई देने लगता है जैसा इसका बेसिक डायग्राम। तो इन तीनों डायग्राम्स में और जो बेसिक डायग्राम है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग इसको ठीक से देखेंगे तो ये हमको ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर की तरह ही नजर आएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में अगर आप इनपुट में अगर हम लोग किसी अल्टरनेटिव करंट को लगाते हैं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है? पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट प्राइमरी ट्रांसफार्मर में अप्लाई होती है, और वही करंट सेकेंडरी में अप्लाई होती है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब करंट यहाँ पर पहुंचती है हमारे पॉइंट ए पर, तो क्या होता है, जो हमारा डायोड D1 है, जो हमारा डायोड D1 है, ये हो जाता है फॉरवर्ड बायस। और जो डायोड D3 है, D3 को आप देखें तो ये वाला हो जाता है रिवर्स बायस। यानी कि अगर हम लोग लिखें पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ पर क्या होता है, D1 फॉरवर्ड बायस, D3 रिवर्स बायस। और जब D1 फॉरवर्ड बायस हो जाता है, ये करंट यहाँ से D पर पहुंचती है, तो जो हमारा D4 है दैट बिकम्स रिवर्स बायस। और करंट यहाँ से होते हुए जब C पर आती है, तो जो D2 होता है वो हो जाता है फॉरवर्ड बायस। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 फॉरवर्ड बायस है और D2 फॉरवर्ड बायस है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में D1 और D2 एक क्लोज्ड सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, और जो D3 है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, और जो करंट है वो हमें RL से मिलने लगेगी। तो इस तरीके से पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारी करंट लोड में ट्रेवल करती है। नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल जब अप्लाइड इनपुट AC के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, तो इनपुट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट अप्लाई होती है। उसी तरीके से सेकेंडरी ट्रांसफार्मर में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट अप्लाई होती है। करंट जब पहले बी पर पहुंचती है, बी पर ये जो डायोड D4 है, डायोड D4 है, ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। और जो डायोड D2 है, ये हो जाता है हमारा रिवर्स बायस। D4 के बाद ये करंट डी पर पहुंचती है, जैसे ही डी पर पहुंचती है तो जो डायोड D1 है, डायोड D1 है रिवर्स बायस हो जाता है। और ये लोड से होते हुए जब D3 पर पहुंचती है, तो D3 हो जाता है इनका फॉरवर्ड बायस। मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में D4 और D3, ये दोनों के दोनों हमारे D4 और D3, ये दोनों हमारे होंगे क्लोज्ड स्विच की तरह, जिसकी वजह से हमको RL पर करंट मिलेगी। तो इस तरीके से अगर हम लोग वेवफॉर्म को ड्रॉ करते हैं, तो इनपुट की वेवफॉर्म AC वेवफॉर्म के लिए आउटपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव
हाफ साइकिल के लिए हमको वेवफॉर्म इस तरीके से मिलेगी, और जो डायोड कंडक्ट होंगे वो होंगे D1 ऑन, D2 ऑन, और यहाँ पर भी D1 ऑन, D2 ऑन। जबकि नेगेटिव साइकिल के लिए नेगेटिव साइकिल के लिए हमको यहाँ पर करंट मिलेगी, जहाँ पर D3 और D4 हमारे कंडक्ट करते हैं। अगर हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल को, तो हम लोगों को आउटपुट में एक डीसी करंट मिलती है, जो कि ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर से हम लोगों को मिलती है। अगेन यहाँ पर भी हमको जो करंट है, डीसी करंट, वो पॉजिटिव साइड में ही मिलेगी, इसलिए क्योंकि दोनों ही केसेस में आप देखिए कि आरएल में करंट डी से एंटर हो रही है, यानी कि इसका जो एंट्री पॉइंट है वो आरएल का यहाँ पर है, और अगर एंट्री पॉइंट एक ही जगह से है तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमको पॉजिटिव साइड पर ही डीसी मिलेगी।